नमस्कार दोस्तों। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। आज बेंगलुरु के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह स्विंग दिखाई जिसने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चौंकाया है। लेकिन आज गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन किसी अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने भुवनेश्वर के पहले ही ओवर में बाहरी किनारे के जरिए मिले चौके से अपना खाता खोला। चिन्नास्वामी का मैदान आज लाल और नीले रंग के समंदर में डूबा हुआ था, जहां 35,000 से भी ज्यादा उन्मादी प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था। मैच की शुरुआत हुई एक बेहद रोमांचक टॉस के साथ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह मखमली और सपाट पिच आज खेल की पहली गेंद से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए एक डरावने कब्रिस्तान की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही गुजरात टाइटंस की नई और खतरनाक सलामी जोड़ी युवा प्रिंस शुभवन गिल और तकनीक के धनी साई सुदर्शन मैदान के बीचों बीच कदम रखने के लिए पवेलियन से बाहर आए, पूरे स्टेडियम में मौजूद 35,000 से भी ज्यादा प्रशंसकों का शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। गुजरात के इरादे आज टॉस के वक्त से ही बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। वे आरसीबी के गेंदबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। असली तबाही तब शुरू हुई जब पारी का दूसरा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार आए। सुदर्शन ने उनकी काबिलियत का सम्मान करने के बजाय उन पर प्रहार करना चुना। उन्होंने पहले एक कड़क बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पंच किया और शानदार चौका बटोरा। आरसीबी का खेमा अब भी संभल भी नहीं पाया था कि सुदर्शन ने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और बड़ी ही चतुराई से गेंद को स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के महीन गैप से निकालकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इन दो लगातार चौकों ने आरसीबी के खेमे में गहरी हलचल पैदा कर दी और कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। जब युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामडार को आक्रमण पर लगाया गया तो साई सुदर्शन ने उनके खिलाफ भी अपना रौद्र रूप जारी रखा। उन्होंने रसिक की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बिजली की रफ्तार से एक विनाशकारी पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुदर्शन यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद, जो थोड़ी बाहर की तरफ थी, उन्होंने उस पर एक कड़क कट शॉट झड़कर आरसीबी के गेंदबाजी अनुशासन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रसिक की गेंदों में आज वह धार नजर नहीं आ रही थी जो सुदर्शन के आत्मविश्वास को हिला सके। पारी का पांचवा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हजलवुड, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय माने जाते हैं, लेकिन आज सुदर्शन के सामने उनकी सटीकता भी बेअसर साबित हुई। सुदर्शन ने हजलवुड के इस ओवर में 14 रन कूट डाले, जिसमें पारी का सबसे अद्भुत और गगनचुंबी शामिल था। उन्होंने हजलवुड की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। इस शॉट को देखकर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए एक ऐसी ठोस और विध्वंसक शुरुआत कर ली थी जिसने आरसीबी की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। चिन्नास्वामी की रात अब पूरी तरह से गुजरात के इन दो युवा शेरों के नाम होती जा रही थी और रणों का यह सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में असली तबाही और रणों का भीषण सैलाब उस समय आया जब आरसीबी के कप्तान ने बीच के ओवरों में स्पिनर कृणाल पांड्या और वेस्टइंडीज के ताकतवर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया। गुजरात के बल्लेबाजों ने इन दोनों को निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने शेफर्ड की तेज गति वाली गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय लैप शॉट खेला जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को महान एबी डिविलियर्स की याद दिला दी। सुदर्शन ने बड़ी ही चतुराई से शेफर्ड की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग स्टैंड्स में के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही सुदर्शन ने मात्र 26 गेंदों में अपना सीजन का दूसरा और सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल भी अब शांत रहने के मूड में नहीं थे।
उन्होंने भी शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर करारा चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 9वें ओवर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कृणाल पांड्या की एक बाहर की तरफ निकलती गेंद पर सुदर्शन ने संतुलन खोने के बावजूद केवल एक हाथ से कड़क कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। इस शॉट को देखकर स्लिप में खड़े विराट कोहली ने भी अपना सिर पकड़ लिया और दंग रह गए। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। छन्नास्वामी के कट्टर प्रशंसकों के बीच अब सन्नाटा पसरने लगा था, क्योंकि गुजरात का स्कोर मात्र 10 ओवरों के भीतर 100 रनों के पार जा चुका था। मैच का 12वां ओवर किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं था जब लेग स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान पर खौफनाक मंजर दिखा। सुदर्शन ने एक सीधा और तेज शॉट खेला जो सीधा गेंदबाज सुयश के बाएं हाथ पर जाकर लगा। सुयश दर्द से बुरी तरह कराते हुए मैदान पर ही बैठ गए, जिसके तुरंत बाद आरसीबी के फिजियो को दौड़कर मैदान पर आना पड़ा। खेल करीब 10 मिनट तक रुका रहा और इस ब्रेक के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल को पिच के बीचों बीच ठाके लगाकर हंसी जाक करते देखा गया। गुरु और शिष्य की इस केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। खेल दोबारा शुरू होते ही सुरेश शर्मा ने गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने दर्द के बावजूद वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल ने एक सटीक कैच लपका। आरसीबी को आखिरकार वह पहली सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। लेकिन आरसीबी की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकीं, क्योंकि गिल के जाने के बाद दुनिया के सबसे विध्वंसक टी20 बल्लेबाज जोस द बॉस बटलर की एंट्री हुई। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और सुरेश के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक कड़क चौका और एक प्रचंड झड़कर यह बता दिया कि गुजरात आज रुकने वाली नहीं है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मैच का सबसे भावुक और गौरवशाली क्षण तब आया जब पारी का 15वां ओवर शुरू हुआ। पूरा स्टेडियम एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह के बीच अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के युवा सितारे साईं सुदर्शन अपने करियर के पहले आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे। सुयश शर्मा की पहली गेंद पर जैसे ही सुदर्शन ने एक कलात्मक सिंगल लिया, छन्नास्वामी की दीवारों को हिला देने वाला एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। सुदर्शन ने मात्र 57 गेंदों में आईपीएल 2026 का अपना पहला और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया था। जैसे ही सुदर्शन ने यह करिश्माई उपलब्धि हासिल की, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो अक्सर कोहली कोहली के नारों से गूंजता है, आज इस युवा बल्लेबाज के सम्मान में खड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस के डगआउट से लेकर स्टैंड्स में मौजूद हर एक दर्शक ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साईं सुदर्शन का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रिकॉर्ड हमेशा से ही असाधारण रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी उस विरासत को एक नए और अविश्वसनीय मुकाम पर पहुंचा दिया था। उनकी इस पारी में तकनीक की शुद्धता और टीबीज की आक्रामकता का एक ऐसा दुर्लभ संगम था जिसे देख दिग्गज भी दंग थे। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर जोस द बॉस के नाम से मशहूर जोस बटलर ने भी अपनी विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया। सुयश शर्मा ने वापसी करने के लिए एक जादुई गुगली डाली, लेकिन बटलर ने उसे हाथ से ही पीआरएच लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बहुत ऊपर से एक प्रचंड और भीमकाय के लिए भेज दिया। इसकी धमक ने आरसीबी के खेमे में सन्नाटा और गहरा कर दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 155/1 के एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था जहां से वापसी करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना होता है। मैदान के बीचों बीच अब साईं सुदर्शन 100 रनों पर और जोस बटलर 17 रनों पर नाबाद रहकर आरसीबी के गेंदबाजों की रातों की नींद हराम कर रहे थे। चिन्नास्वामी की पिच पर अब 200 से पार का स्कोर एक औपचारिकता मात्र लग रहा था। आरसीबी के हजारों प्रशंसक जो अब तक खामोश थे, अब केवल और केवल विराट कोहली के डगआउट की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किंग कोहली ही इस हिमालय और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने का साहस जुटा पाएंगे। गुजरात की रन मशीन आज अपनी पूरी रफ्तार और जुनून के साथ चल रही थी और मनोवैज्ञानिक बार हैचत अब पूरी तरह से शुभमन गिल की टाइटन सेना के पाले में जा चुकी थी।
रोमांच अब अपने अगले और सबसे घातक चरम की ओर बढ़ रहा था, जहां हर गेंद 15 ओवर की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 155/1 था और क्रीज पर शतकीय वीर साईं सुदर्शन और जोश द बॉस बटलर मौजूद थे। दर्शकों को लग रहा था कि आज चिन्नास्वामी में रनों का ऐसा तूफान आएगा जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन तभी जोश हजलवुड ने अपनी गेंदबाजी से मैच में एक नया मोड़ ला दिया। पारी का 16वां ओवर लेकर आए हजलवुड ने अपनी पहली ही गेंद पर बटलर को एक चौका खाने के बाद शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर हजलवुड ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर साईं सुदर्शन ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे हजलवुड के सुरक्षित हाथों में समा गई। एक ऐतिहासिक शतक बनाकर सुदर्शन वापस लौटे, जिससे आरसीबी के प्रशंसकों में फिर से जान आ गई। इसी ओवर में नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने की अपनी जान झोंक दी, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चिन्नास्वामी के विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 205/3 के एक विशाल डरावने और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था। आरसीबी के बेथल और किंग कोहली जब मैदान पर आए तो 200 रन का विशाल स्कोर बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन किंग कोहली की शानदार बैटिंग के सामने बड़ा स्कोर बिल्कुल छोटा लगने लगा। किंग कोहली ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी और किंग कोहली ने 81 रन बनाए। बेथल मतरा 15 रन पर आउट हो गए। आज पडिक्कल ने शानदार 55 रन बने। पतिदर ने आज 8 रन ही बने और जितेश ने 10 रन बने, लेकिन गुजरात और आरसीबी का यह शानदार मैच आरसीबी ने 5 विकेट से जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। आज बेंगलुरु के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर वह स्विंग दिखाई जिसने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चौंकाया है। लेकिन आज गुजरात के सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन किसी अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। उन्होंने भुवनेश्वर के पहले ही ओवर में बाहरी किनारे के जरिए मिले चौके से अपना खाता खोला। चिन्नास्वामी का मैदान आज लाल और नीले रंग के समंदर में डूबा हुआ था, जहां 35,000 से भी ज्यादा उन्मादी प्रशंसकों का हुजूम उमड़ा था। मैच की शुरुआत हुई एक बेहद रोमांचक टॉस के साथ, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह मखमली और सपाट पिच आज खेल की पहली गेंद से ही बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग और गेंदबाजों के लिए एक डरावने कब्रिस्तान की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही गुजरात टाइटंस की नई और खतरनाक सलामी जोड़ी युवा प्रिंस शुभवन गिल और तकनीक के धनी साईं सुदर्शन मैदान के बीचों बीच कदम रखने के लिए पवेलियन से बाहर आए, पूरे स्टेडियम में मौजूद 35,000 से भी ज्यादा प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुजरात के इरादे आज टॉस के वक्त से ही बिल्कुल साफ और आक्रामक थे। वे आरसीबी के गेंदबाजों को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। असली तबाही तब शुरू हुई जब पारी का दूसरा ओवर लेकर अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार आए। सुदर्शन ने उनकी काबिलियत का सम्मान करने के बजाय उन पर प्रहार करना चुना। उन्होंने पहले एक कड़क बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पंच किया और शानदार चौका बटोरा। आरसीबी का खेमा अब भी संभल भी नहीं पाया था कि सुदर्शन ने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू इस्तेमाल किया और बड़ी ही चतुराई से गेंद को स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के महीन गैप से निकालकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इन दो लगातार चौकों ने आरसीबी के खेमे में गहरी हलचल पैदा कर दी और कप्तान रजत पाटीदार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। जब युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामडार को आक्रमण पर लगाया गया तो साईं सुदर्शन ने उनके खिलाफ भी अपना रौद्र रूप जारी रखा। उन्होंने रसिक की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को भांपा और बिजली की रफ्तार से एक विनाशकारी पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुदर्शन यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद, जो थोड़ी बाहर की तरफ थी, उन्होंने उस पर एक कड़क कट शॉट झड़कर आरसीबी के गेंदबाजी अनुशासन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रसिक की गेंदों में आज वह धार नजर नहीं आ रही थी जो सुदर्शन के आत्मविश्वास को हिला सके।
पारी का 5वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जोश हजलवुड, जो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए पूरी दुनिया में खौफ का पर्याय माने जाते हैं। लेकिन आज सुदर्शन के सामने उनकी सटीकता भी बेअसर साबित हुई। सुदर्शन ने हजलवुड के इस ओवर में 14 रन कूट डाले, जिसमें पारी का सबसे अद्भुत और गगनचुंबी शामिल था। उन्होंने हजलवुड की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपनी जगह बनाई और उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर भेज दिया। इस शॉट को देखकर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए एक ऐसी ठोस और विध्वंसक शुरुआत कर ली थी, जिसने आरसीबी की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। छिन्नास्वामी की रात अब पूरी तरह से गुजरात के इन दो युवा शेरों के नाम होती जा रही थी और रणों का यह सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। छिन्नास्वामी स्टेडियम में असली तबाही और रणों का भीषण सैलाब उस समय आया जब आरसीबी के कप्तान ने बीच के ओवरों में स्पिनर कृणाल पांड्या और वेस्टइंडीज के ताकतवर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया। गुजरात के बल्लेबाजों ने इन दोनों को निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में साई सुदर्शन ने शेफर्ड की तेज गति वाली गेंद पर एक ऐसा अविश्वसनीय लैप शॉट खेला जिसने स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक को महान AB डिविलियर्स की याद दिला दी। सुदर्शन ने बड़ी ही चतुराई से शेफर्ड की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग स्टैंड्स में के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही सुदर्शन ने मात्र 26 गेंदों में अपना सीजन का दूसरा और सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल भी अब शांत रहने के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर करारा चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद 9वें ओवर में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कृणाल पांड्या की एक बाहर की तरफ निकलती गेंद पर सुदर्शन ने संतुलन खोने के बावजूद केवल एक हाथ से कड़क कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए जा गिरी। इस शॉट को देखकर स्लिप में खड़े विराट कोहली ने भी अपना सिर पकड़ लिया और दंग रह गए। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। छिन्नास्वामी के कट्टर प्रशंसकों के बीच अब सन्नाटा पसरने लगा था, क्योंकि गुजरात का स्कोर मात्र 10 ओवरों के भीतर 100 रनों के पार जा चुका था। मैच का 12वां ओवर किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं था जब लेग स्पिनर सुयश शर्मा गेंदबाजी के लिए आए। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैदान पर खौफनाक मंजर दिखा। सुदर्शन ने एक सीधा और तेज शॉट खेला जो सीधा गेंद बाज सुयश के बाएं हाथ पर जाकर लगा। सुयश दर्द से बुरी तरह कराते हुए मैदान पर ही बैठ गए, जिसके तुरंत बाद आरसीबी के फिजियो को दौड़कर मैदान पर आना पड़ा। खेल करीब 10 मिनट तक रुका रहा और इस ब्रेक के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल को पिच के बीचों बीच ठाके लगाकर हंसी-मजाक करते देखा गया। गुरु और शिष्य की इस केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। खेल दोबारा शुरू होते ही सुरेश शर्मा ने गजब का जज्बा दिखाया। उन्होंने दर्द के बावजूद वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल ने एक सटीक कैच लपका। आरसीबी को आखिरकार वह पहली सफलता मिल गई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। लेकिन आरसीबी की खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकीं, क्योंकि गिल के जाने के बाद दुनिया के सबसे विध्वंसक T20 बल्लेबाज जोस द बॉस बटलर की एंट्री हुई। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और सुरेश के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक कड़क चौका और एक प्रचंड झड़कर यह बता दिया कि गुजरात आज रुकने वाली नहीं है। बेंगलुरु के एम छिन्नास्वामी स्टेडियम की उस ऐतिहासिक रात में जब आसमान में चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मैच का सबसे भावुक और गौरवशाली क्षण तब आया जब पारी का 15वां ओवर शुरू हुआ। पूरा स्टेडियम एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह के बीच अपनी सांसें थामे खड़ा था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के युवा सितारे साई सुदर्शन अपने करियर के पहले आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे। सुयश शर्मा की पहली गेंद पर जैसे ही सुदर्शन ने एक कलात्मक सिंगल लिया, छिन्नास्वामी की दीवारों को हिला देने वाला एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। सुदर्शन ने मात्र 57 गेंदों में आईपीएल 2026 का अपना पहला और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया था। जैसे ही सुदर्शन ने यह करिश्माई उपलब्धि हासिल की, पूरा छिन्नास्वामी स्टेडियम
जो अक्सर कोहली कोहली के नारों से गूंजता है, आज इस युवा बल्लेबाज के सम्मान में खड़ा हो गया। गुजरात टाइटंस के डगआउट से लेकर स्टैंड्स में मौजूद हर एक दर्शक ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। साई सुदर्शन का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रिकॉर्ड हमेशा से ही असाधारण रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी उस विरासत को एक नए और अविश्वसनीय मुकाम पर पहुंचा दिया था। उनकी इस पारी में तकनीक की शुद्धता और टीबीज की आक्रामकता का एक ऐसा दुर्लभ संगम था, जिसे देख दिग्गज भी दंग थे। इसी ओवर की अगली कुछ गेंदों पर जोस द बॉस के नाम से मशहूर जोस बटलर ने भी अपनी विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया। सुयश शर्मा ने वापसी करने के लिए एक जादुई गुगली डाली, लेकिन बटलर ने उसे हाथ से ही पीआरएच लिया। उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं का इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बहुत ऊपर से एक प्रचंड और भीमकाय के लिए भेज दिया। इसकी धमक ने आरसीबी के खेमे में सन्नाटा और गहरा कर दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 155/1 के एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था, जहां से वापसी करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना होता है। मैदान के बीचों बीच अब साई सुदर्शन 100 रनों पर और जोस बटलर 17 रनों पर नाबाद रहकर आरसीबी के गेंदबाजों की रातों की नींद हराम कर रहे थे। चिन्नास्वामी की पिच पर अब 200 से पार का स्कोर एक औपचारिकता मात्र लग रहा था। आरसीबी के हजारों प्रशंसक जो अब तक खामोश थे, अब केवल और केवल विराट कोहली के डगआउट की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किंग कोहली ही इस हिमालय और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने का साहस जुटा पाएंगे। गुजरात की रन मशीन आज अपनी पूरी रफ्तार और जुनून के साथ चल रही थी और मनोवैज्ञानिक बार हैचत अब पूरी तरह से शुभमन गिल की टाइटन सेना के पाले में जा चुकी थी। रोमांच अब अपने अगले और सबसे घातक चरम की ओर बढ़ रहा था, जहां हर गेंद 15 ओवर की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 155/1 था और क्रीज पर शतकीय वीर साई सुदर्शन और जोश द बॉस बटलर मौजूद थे। दर्शकों को लग रहा था कि आज चिन्नास्वामी में रनों का ऐसा तूफान आएगा जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन तभी जोश हजलवुड ने अपनी गेंदबाजी से मैच में एक नया मोड़ ला दिया। पारी का 16वां ओवर लेकर आए हजलवुड ने अपनी पहली ही गेंद पर बटलर को एक चौका खाने के बाद शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर हजलवुड ने एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर साई सुदर्शन ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे हजलवुड के सुरक्षित हाथों में समा गई। एक ऐतिहासिक शतक बनाकर सुदर्शन वापस लौटे, जिससे आरसीबी के प्रशंसकों में फिर से जान आ गई। इसी ओवर में नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने की अपनी जान झोंक दी, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चिन्नास्वामी के विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 205/3 के एक विशाल डरावने और अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था। आरसीबी के बेथल और किंग कोहली जब मैदान पर आए तो 200 रन का विशाल स्कोर बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन किंग कोहली की शानदार बैटिंग के सामने बड़ा स्कोर बिल्कुल छोटा लगने लगा। किंग कोहली ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी और किंग कोहली ने 81 रन बनाए। बेथल मतरा 15 रन पर आउट हो गए। आज पडिक्कल ने शानदार 55 रन बने। पतिदर ने आज 8 रन ही बने और जितेश ने 10 रन बने, लेकिन गुजरात और आरसीबी का यह शानदार मैच आरसीबी ने 5 विकेट से जीत लिया।